अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहसिन इन फ्रंट ऑफ यू। आज वापस आया हूँ एक बहुत ही कमाल और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरा आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को 100% कामयाब ज़िंदगी बना सकता है। कोई भी शख्स चाहे वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी में क्यों ना हो, ये एक वीडियो आपकी ज़िंदगी को 100% कामयाब ज़िंदगी बना सकती है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें अगर कामयाब ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन कभी कम नहीं होने देगा। जी तो बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो की जानिब। हेनरीविल इंडियाना में एक लड़का रहता था। जब वो 6 साल का था तो इसके पापा की डेथ हो गई और तभी से इसकी मुश्किल ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। घर चलाने के लिए इसकी माँ ने एक फैक्ट्री में जॉब करना शुरू कर दी। बड़ा होने के नाते उसे अपने बाकी बहन भाइयों का ख्याल रखना पड़ता था और अपनी माँ की गैर मौजूदगी में वो इनके लिए खाना तक बनाता था। इतनी छोटी सी उम्र में उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी। पैसों की कमी की वजह से उसने अपनी माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया। बट जब वो 12 साल का था तब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और सौतेले बाप से उसकी ज़्यादा बन ना सकी तो उसने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने की वजह से 6ठी क्लास में उसको स्कूल भी छोड़ना पड़ा। तो पेट पालने के लिए इसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इसको घोड़े गाड़ियों को पेंट करने का काम मिला और कुछ टाइम बाद इसको रेलवे ऑफिस में फायरमैन की नौकरी मिल गई। वो साथ साथ पढ़ता रहा तो इसने करीबी यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। अब इसको लगने लगा था कि इसका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका किसी से झगड़ा हो गया और इस पर मुकदमा बनने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका लॉ का कैरियर भी तबाह हो गया और वो एक बार फिर से जॉबलेस हो गया। कुछ टाइम बाद उसको एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मैनेजर को उसका काम पसंद ना आया और उसने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। एक बार फिर से जॉब की तलाश शुरू कर दी और कुछ अरसे बाद उसको एक टायर बनाने वाली कंपनी में जॉब मिली, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा ना चली क्योंकि कंपनी ने अपना प्रोडक्शन प्लांट ही बंद कर दिया था। वो एक बार फिर से जॉबलेस था, लेकिन उसने हार ना मानी। इसी दौरान उसकी शादी भी हुई, लेकिन बार बार जॉबलेस होने की वजह से उसकी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई। ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन इस शख्स ने फिर भी हिम्मत ना हारी। 40 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई और उसने उसे अपना एक गैस स्टेशन चलाने के लिए दिया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे बाद कंपनी ने वो गैस स्टेशन भी बंद कर दिया और वो एक बार फिर से जॉबलेस हो गया। उसके बाद उसे एक शेल ऑयल कंपनी ने अपना एक पेट्रोल पंप चलाने के लिए दिया तो वो स्टेशन चलाने लगा और साथ ही साथ जो कस्टमर वहाँ आकर रुकते थे उनके लिए उसने चिकन की कुछ डिशेज और खाने के कुछ और आइटम बनाना शुरू कर दिए और जल्द ही उसकी पैन फ्राइड चिकन डिश बहुत फेमस हो गई। कुछ टाइम बाद जब इसके खाने के कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इसने पेट्रोल पंप छोड़कर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट बना लिया जो अच्छा खासा कामयाब रहा। इस कामयाबी के बाद इसने एक और रेस्टोरेंट बनाने का सोचा, लेकिन इसी दौरान एक लोकल कंपेटिटर के साथ उसका झगड़ा हो गया और उसके एक मुलाजिम को गोली लग गई और वो अपना बिजनेस ना बढ़ा सका। 4 साल बाद उसने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने रेस्टोरेंट के साथ एक होटल खोल लिया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से होटल में आग लग गई और उसका होटल और रेस्टोरेंट दोनों जल गए और वो एक बार फिर से सड़क पर आ गया। आप समझ सकते हैं कि कोई भी शख्स इतना सब कुछ होने के बाद बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन इस शख्स ने ठान ली थी कि नेवर गिव अप, और यही चीज़ इसकी ज़िंदगी की कामयाबी की बड़ी वजह है। उसने एक बार फिर से एक और रेस्टोरेंट और होटल बनाया, लेकिन वर्ल्ड वार 2 शुरू होने की वजह से उसे वो भी बंद करना पड़ा और वर्ल्ड वार के ख़त्म होने तक उसकी सारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो चुकी थी। अब उसके पास रेस्टोरेंट खोलने के भी पैसे नहीं थे तो उसने अपनी चिकन डिश को मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में सेल करना शुरू कर दिया, लेकिन सब ने उसे रिजेक्ट किया। उसने 1009 छोटे बड़े रेस्टोरेंट विजिट किए, लेकिन सब ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत ना हारी। आखिरकार 1952 में जब उनकी उम्र 62 ईयर्स थी तो उन्होंने अपनी रेसिपी जिसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन था एक बड़े रेस्टोरेंट को सेल कर दी। रेस्टोरेंट के बड़े नाम की वजह से वो रेसिपी जल्दी फेमस हो गई। जी हाँ, यही वो रेसिपी और इंसान है जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े मुख्तलिफ शहरों में KFC के नाम से जाने जाते हैं। उनका ख्वाब था कि उनकी रेसिपी दुनिया भर में पहुँचे। 1959 में उन्होंने एक और रेस्टोरेंट और कंपनी हेडक्वार्टर बनाया। इस शख्स ने बहुत मेहनत की। वो अक्सर गाड़ी की पिछली सीट पर ही सो जाया करता था। न्यू रेस्टोरेंट विजिट करता, ऑनर से बात करता, अगर उनको रेसिपी पसंद आ जाती तो फ्रेंचाइज राइट की बात करता। 1965 में जब उनकी उम्र 75 साल थी तब वो सही मायनों में कामयाब हुए थे। पूरी ज़िंदगी की नाकामी और रिजेक्शन के बाद कॉलोनल सैंडर्स की फ्रेंचाइज अप्रोच बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई। जी हाँ, KFC वो पहली फास्ट फूड चेन थी जो दुनिया भर में फैल गई। वो दुनिया भर का सफ़र करते, अपने रेस्टोरेंट विजिट करते और कस्टमर से मिलते। 90 साल की उम्र में इस नहायत मेहनती और पैशनेट इंसान का इंतकाल हुआ और इस वक्त KFC के दुनिया भर के 48 मुल्कों में 6000 से ज़ायद रेस्टोरेंट थे। एक एनालिसिस के मुताबिक 2019 में KFC के 24,104 रेस्टोरेंट जो कि 150 मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी इतनी मुश्किलात और नाकामियाँ हैं तो आप भी कॉलोनल सैंडर्स को ज़रूर याद करें और उनकी एक बात कि नेवर गिव अप को हमेशा याद रखें। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप भी कामयाबी हासिल किए बिना कभी नहीं मरोगे। अगर ज़िंदगी में कभी भी आपका मोटिवेशन थोड़ा सा भी लूज़ हो तो आ जाइएगा इस चैनल पर। यह चैनल बदलो ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए हमेशा आपके साथ है।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए। हमारी फेसबुक का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पर हमें ज्वाइन करने के लिए आप सब लोगों का हमेशा की तरह दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।